Welcome to Tech CS Engineering. Here I am Himanshi Agrawal. Hello students. I am sharing this video with our technical students who wants to learn about coding या फिर यूं कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिन स्टूडेंट्स को ज़रा भी नॉलेज नहीं है या फिर यूं कहें जो स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड्स के नहीं हैं और वो स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बिगनर टू एडवांस कोर्स मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पर बिगनर टू एडवांस कोर्स की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट इस बिगनर टू एडवांस कोर्स लेना चाहते हैं या उसे लेने के इच्छुक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके और हाँ, एक और बात, मैं यहाँ पे आप सबके हर एक क्वेश्चंस को पढ़ के आप सब स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। इसलिए वीडियो में जहाँ भी कुछ भी समझ ना आए फ्रीली आस्क टू मी इन योर कमेंट बॉक्स। I will try to cover your each and every questions in your next video. Okay? आज अब आप सब स्टूडेंट्स का टॉपिक है What is प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप सब स्टूडेंट जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, क्या वर्क है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कंप्यूटर हार्डवेयर किस लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये सब आप इस वीडियो में जानोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इससे पहले आज हम आप सब स्टूडेंट्स से कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। हम आप सभी स्टूडेंट्स जब तक ये कंप्यूटर के बेसिक्स आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझेंगे, क्या है और कैसे वर्क करती है। ओके, तो ये कंप्यूटर के बेसिक्स आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अच्छे से इस वीडियो को देखना। ओके, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो भी व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर था, जिसमें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, मैं आप सभी स्टूडेंट को उस वीडियो का ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हार्डवेयर एक एम्प्टी बॉक्स यानी ब्लैक स्क्रीन है। जो अपने कंप्यूटर पे ब्लैक स्क्रीन आती है ना, वह वही है। तब तक विदाउट सॉफ्टवेयर वो एक ब्लैक स्क्रीन है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो एक विदाउट सॉफ्टवेयर ब्लैक स्क्रीन होता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर से मिलता है जाकर के तब कहीं जाकर के कंप्यूटर डेवलप होता है। तो इसका सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है और कैसे हार्डवेयर से कनेक्टेड है ये आगे अपन समझते हैं ना। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड अवर वीडियो।
Look at the slide. Move on. Now we discuss types of software. बेसिकली सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आप सब स्टूडेंट को मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगी, देन फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या आप जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है, कैसे वर्क करता है, जिससे मैं भी आपको पढ़ के देखूं कि ना कहाँ तक आप सही है और कहाँ तक क्या क्या वर्क करता है। ओके, ओके, मैं बताती हूँ आपको। जब भी किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन कराने के लिए या डेस्कटॉप पर एग्जीक्यूट कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो, उसे अपन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन कराना चाहते हैं या हार्डवेयर पर रन कराना चाहते हैं, तो उससे पहले अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में होना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों से कनेक्टेड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो कि आगे अपन इस वीडियो में समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ओके, okay, look at the slide. System software operates directly on hardware gadgets on the computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर में ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एम्प्टी बॉक्स की तरह होता है, ब्लैक स्क्रीन होता है, जो बताया था अभी मैंने, जिसमें आपको ब्लैक स्क्रीन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक आप उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर देते। सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे तो जब भी आप न्यू कंप्यूटर लेते हैं उसमें इंस्टॉल्ड होकर ही आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जब हार्डवेयर में अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, वैसे ही अपने को उसमें दिखने लगता है कि ये विंडो खुली हुई है। तो विंडो खुली हुई दिख क्यों रही है? क्योंकि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि अपन ने हार्डवेयर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना। इससे समझ आ रहा है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें ओपन है, यानी अपना कंप्यूटर ओपन हुआ। कैसे समझ आया? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में ऑपरेट कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, तब आप लोग को कंप्यूटर में कुछ दिखाई देता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ओके, देन आगे, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर कैन बी सीन एज अ प्लेटफॉर्म टू यूज और रन एन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन कराना है, तो पहले अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर में ब्लैक स्क्रीन आएगी, तो आप एप्लीकेशंस को कहाँ इंस्टॉल और वो करोगे, एप्लीकेशंस वगैरह कहाँ समझोगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ब्लैक स्क्रीन यानी बॉडी। ओके, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर helps to use the system itself and run the hardware of the computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद में ही एक सिस्टम होता है, जैसा अभी मैंने बताया था, और ये हार्डवेयर को रन कराने के लिए यूज किया जाता है, ये भी मैंने बताया था। हर सिस्टम में एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करके रखता है। ओके, system software is mostly pre-installed on the new computers. For example, Unix, Windows, etc. Okay.
सिस्टम सॉफ्टवेयर न्यू कंप्यूटर्स में पहले से ही इंस्टॉल किए हुए मिलते हैं। अभी मैंने ये सब आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया, जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज है, और भी कई होते हैं जैसे कि एंड्रॉयड है। ऐसे ही कई सिस्टम सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते भी हैं कि कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो आजकल लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में आ रहे हैं, सबको पता है। ओके, योर लैपटॉप्स हार्डवेयर, द एक्चुअल फिजिकल पार्ट। आपका जो लैपटॉप हार्डवेयर है वो एक्चुअली फिजिकल पार्ट है, वो तब तक यूजलेस है, जैसे इसमें लिखा है ना, योर लैपटॉप हार्डवेयर द एक्चुअल फिजिकल पार्ट्स इज यूजलेस विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर में नहीं है तब तक वो यूजलेस है। ओके, द विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में आता है, अगर ना आए तो क्या होगा, यूजलेस है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे आपको कुछ दिखना ही नहीं है, इसीलिए। ओके, think of the hardware as the body and the system software as the mind or soul. Okay, hardware as a body है, और माइंड और सोल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का माइंड ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा ही, आई मीन सिस्टम होगा ही। फिर वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसका हार्डवेयर जब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक आप उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं कर देते, इंस्टॉल नहीं कर देते, उसमें जब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही वर्किंग शुरू कर देता है। जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो उसमें टर्न ऑन करने के बाद ही सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है ना। तभी तो आपकी विंडो ओपन होती है। और लैपटॉप का फिजिकल पार्ट हार्डवेयर है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूजलेस है, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसमें ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज योर कंप्यूटर हार्डवेयर है ना। जब तक उसमें माइंड और सोल नहीं है तब तक वो डेड है। ऐसे ही कंप्यूटर है, जब तक उसमें माइंड और सोल दोनों नहीं है तब तक वो भी डेड है। माइंड और सोल क्या है उसका, कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ओके, चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, एक बार कमेंट जरूर करना, मैं भी पढ़ती हूँ आपके कमेंट। तो ओके, आप सबको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ आ ही गया होगा, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, एक लाइक तो इस वीडियो का बनता है ना, प्लीज एक लाइक फॉर दिस वीडियो। ओके, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is designed to complete a specific task on any computer system. That means एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क है। आई मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क को देखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये अपने आप में एक कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क है किसी भी कंप्यूटर के लिए, जिसमें आप सब बड़ी से बड़ी मैथ्स इक्वेशंस या कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स में इजीली सॉल्व कर लेते हो। जैसे कि कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप में एक कंप्लीट टास्क है। ऐसे ही कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सोशल साइट्स भी अपने आप में एक इंडिविजुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फेसबुक एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और व्हाट्सएप इंडिविजुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, और भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप स्टोर पर, गूगल स्टोर्स पर अवेलेबल है, कई सारे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है,
माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वर्ड है, PPT है, और भी कई हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको ऐप स्टोर पे या गूगल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो कौन कौन से आप सब आजकल यूज़ कर भी रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन आइदर बी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड in computer devices or can be installed later from to web or other sources. For examples, games, Microsoft Word, WhatsApp, etc. वही बात आ गई जो मैंने कही थी अभी। As simple as application का short form ऐप भी कहा जाता है, जो आप लोग बोलते हो कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, दैट मीन्स उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। ओके, जैसे कैलकुलेटर ऐप को लेते हैं, कैलकुलेटर को तो मोस्टली सिस्टम्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही होता है, ही आता है। अगर नहीं भी हो तो डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं ना इजीली। ऐसे ही कई ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं सिस्टम में, जैसे कि मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स जब अपन खरीदते हैं तो उसमें कई सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। कैलकुलेटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, गूगल सर्च हुआ, गूगल क्रोम हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ये सब पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं। फिर भी कई ऐप्स ऐसे भी होते हैं, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपन को इंस्टॉल करने पड़ते हैं एज अ यूजर नीड, यूजर्स को इंस्टॉल करने पड़ते हैं एज अ यूजर नीड्स, क्योंकि उनको कुछ कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनके कम फीचर्स होते हैं और उनको ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत होती है यूजर्स को, तो वो एज पर अवर नीड, यूजर्स नीड, वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना प्रेफर करते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स है तो हम इस वाले को इंस्टॉल करें, है ना। ऐसे ही कई गेम्स भी हैं और भी कई एप्स और सॉफ्टवेयर्स जो कि यूजर्स नीड्स के हिसाब से डाउनलोड किए जा सकते हैं या फिर पहले से आते भी हैं, तो वो कई बार यूजर की नीड को फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो यूजर्स अपने आप अपनी नीड के हिसाब से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ऐसे ही न जाने कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आज सिस्टम में आ रहे हैं और आप लोग यूज भी कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही है कि ऐप स्टोर पर अथाह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनेट ब्राउजर like Google Chrome is also an application software because it allows you to complete its specific tasks like conduct Google searches. Okay, जैसे कि number of the internet browsers are available on the internet, कई सारे इंटरनेट ब्राउजर्स आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जैसे कि सच एज गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, और भी कई हैं। गूगल क्रोम एक स्पेसिफिक टास्क है, कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क है, तो सर्चिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग, कई सारी ऑपरेशंस करता है। ओके, ऐसे ही मोज़िला फायरफॉक्स भी है, ऐसे ही एक और है माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। ऐसी कई सारे ब्राउजर्स जो है आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और हमारे सिस्टम्स में भी आई थिंक 2 या 3 तो हर किसी के सिस्टम में होते हैं, है ना। तो आप सब भी यूज कर ही रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। पहला डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट रन्स विद और विदाउट एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना भी हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर सकता है, बट अगर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ना हो तो कोई भी एप्लीकेशन आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि जब सारे एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही डलते हैं। ओके, तो इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना सिस्टम में जरूरी है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर हर सिस्टम में एक ही होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर सिस्टम में कई सारे एज पर यूजर नीड डाले भी जाते हैं और आते भी हैं। ओके, दूसरा डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूजुअली रिटन यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। This is so that the interaction between the software and hardware can be simplified and made more compatible. Okay. सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज पर ही लिखे गए हैं और आज भी लिखे जाते हैं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अक्सर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जैसे C++, जावा, फॉरट्रैन वगैरह वगैरह। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज पर ही लिखे जाते हैं और लिखे भी गए हैं, इसीलिए ये इजीली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर लेते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बार और होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, जिससे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर पाते हैं और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपस में इजीली इंटरेक्ट हो पाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा फीचर है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ओके, तीसरा डिफरेंस है इट इज द प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द सिस्टम। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है जो कि नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम पर रन कराने के लिए अलाउ करता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक ही होता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जा सकता है, कभी भी डाउनलोड और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, चौथा देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्किंग इज मोर ऑटोमेटेड। Once a system is turned on, the system software starts working. The system software are installed at the time of installing the operating system. A computer device cannot work without its presence. समझा? सिस्टम सॉफ्टवेयर की वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ही होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक टास्क दोगे तभी कोई वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप टर्न ऑन किया, वैसे ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करना स्टार्ट कर देता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने ऑन किया, होम पेज ऑन हुआ, फिनिश। आपने होम पेज पे कोई कमांड दी, वो ऑन हुई, फिनिश। तो ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो होम पेज खुल जाएगा, बस उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसी पर वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आपने जैसे कंप्यूटर ऑन किया, जब तक कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो नीड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार ही एक ही सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। एक सिस्टम में एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई इंस्टॉल भी किए जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको उनमें से किसी एक को रिमूव भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, ये जरूर समझो। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि हार्डवेयर के लिए सिस्टम और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने नीडेबल है और कौन सी लैंग्वेज की क्या जरूरत है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजर वगैरह है, कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं,
एज पर यूजर नीड, फिर वो गेम हो या कोई बुक की ऐप हो या कुछ भी हो। ओके, ये तो ही डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सॉरी, या अब इस स्लाइड में लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लैंग्वेजेस बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है ना। लो लेवल लैंग्वेज कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, फिगर में दो ही दिखाई गई है ना। ऐसे ही और भी होती हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, है ना। 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखी जाती हैं और ऑपरेट भी की जाती हैं, और ये 0 और 1 के फॉर्म में ही वर्क भी करती है, ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में लिखी गई लैंग्वेज ही की ही नीड होती है। ओके, ये लैंग्वेजेस क्या है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे हार्डवेयर से अपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए एप्लीकेशंस इजीली कम्युनिकेट कर पाए या कनेक्ट हो पाए। ओके, कांटेक्ट कर सके, दैट मीन्स। ओके, आई मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजीली हार्डवेयर से कांटेक्ट कर सके, इसलिए ये लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती है, जिससे हार्डवेयर और जो अपनी एप्लीकेशन हाई लेवल लैंग्वेज मिलती है वो इजीली आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पहले की वीडियो में बताया था कि C++, जावा, पास्कल, इस वीडियो में बताया अभी मैंने, काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आदि होती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज होती हैं, ये भी मैंने अभी बताया ही था, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताया है। ओके, हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को समझता है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं, तब कहीं जाकर के अपना सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है, हार्डवेयर हाई लेवल लैंग्वेज से कैसे इंटरेक्ट हो पाता है, हार्डवेयर लो लेवल लैंग्वेज से कैसे इंटरेक्ट रहता है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये फिगर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज, इस स्लाइड में हम देखेंगे हाउ डू यू थिंक वी कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर सिस्टम। ओके, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में मुझे समझाएं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। A computer cannot understand any commands that you may give in English or in other language. It has its own set of instructions for communication or what we call computer languages. Okay. जैसे कि पहले की स्लाइड में बताया था कि कंप्यूटर के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि कबूल है, फॉर्ट्रेन है, C++ है, PHP है, पाइथन है, और भी हैं। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था और इसमें भी बताया है, जो वीडियो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, है ना। और भी कई लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, इसलिए उसकी अपनी ओन लैंग्वेज होती है। जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडिया में भी कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, नेपाल की नेपोलियन है, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, तो नेपाल निकल गया, सॉरी। लेकिन हिंदी इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर गुजरात, मराठी, MP का कोई बंदा अगर वहां जाता है
गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो वो हिंदी में कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश में लिखी गई हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है अपने वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज पर डिपेंड है। हेक्साडेसिमल नंबर से भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाइनरी कोड में ना। तो ऐसे कई सारे कोड्स बनाए गए हैं, ग्रे कोड है, बाइनरी कोड है, और भी कई कोड है जो अपना हार्डवेयर समझता है। वो अपना हार्डवेयर तो ओनली बाइनरी कोड को समझता है, लेकिन नंबर सिस्टम से अपन बाइनरी कोड में अपनी लैंग्वेज को, यानी अपनी एप्लीकेशन को बाइनरी कोड में चेंज कर सकते हैं, जिससे उसमें हार्डवेयर समझ सके, है ना। यूजर्स कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में कोई भी कमांड देता है, फिर वो इंग्लिश में हो या कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज में हो। कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी या कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। इसलिए हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कोबोल, फॉर्ट्रैन, C++, जावा, पाइथन वगैरह, वो सब एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन उनका भी एक सिद्धांत है जिस हिसाब से लिखी गई है, जिससे उनको इजीली 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके और हार्डवेयर उसको समझ सके, है ना। द यूजर of a computer must be able to communicate with it. That means he must be able to give the computer commands and understand the output that the computer generates. This is possible due to the invention of computer language. अगर कोई भी यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट तभी कर सकता है जब उसे कंप्यूटर की कमांड्स आती हो या कंप्यूटर को की कमांड्स को वो समझता हो। तभी तो वो कंप्यूटर में कमांड देगा, तभी तो आउटपुट जनरेट होगा। जब तक वो कमांड ही नहीं दे पाएगा तो आउटपुट कैसे जनरेट होगा। वही आगे आप समझेंगे, आगे और वीडियोस में आपको समझ आएगा अच्छे से ये चीज। ओके, बेसिकली देयर आर two main categories of computer language, mainly low level language और high level language. Let's take a brief look at both these types of computer language. जैसे कि आप लोग ने पहले की स्लाइड में समझा था, कंप्यूटर की 2 टाइप की लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बताया है। ओके, लो लेवल क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है, अब तक आप समझ गए होंगे। ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताएं कि क्या होती है। ओके, द इम्पोर्टेंट फीचर अबाउट सच हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट they allow the programmer to write programs for all type of computers and systems. Every instruction in high level language is converted to machine language for the computer to comprehend. हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे अच्छा फीचर है कि जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल भी हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और रन करा सकते हैं, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो 32 बिट का हो या प्रोसेसर्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए तो कि आप उसके हिसाब से, आप प्रोसेसर के हिसाब से कोई नहीं लिखता है उसको, मतलब जो भी एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं वो सारे एप्लीकेशंस हर एक सॉफ्टवेयर पे, हर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क कर जाते हैं, चाहे वो यूनिक्स हो, विंडोज हो या लिनक्स हो, कोई भी हो। ओके, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, एग्जीक्यूट भी अच्छे से हो जाते हैं, रन भी अच्छे से होते हैं, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं कि इजीली हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि यही मैंने बताया था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं, तब कहीं जाके आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सॉरी, जब भी बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की,
तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि पास्कल है, फॉर्ट्रैन है, C++ है, जावा वगैरह कई होती हैं। जैसा कि अगली स्लाइड में भी दी हुई है काफ़ी सारी, जैसे कि रूबी है, पर्ल है और विजुअल बेसिक्स वगैरह कई सारी हैं। ओके फाइन, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में इन सब हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। इन सब में से कोई एक लैंग्वेज के बारे में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, और आप कौन सी लैंग्वेज समझना चाहते हैं इनमें से कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन रहा हो या जहां भी आपको समझ ना आया हो तो इजीली आस्क टू मी in your comment box. I will reply on that place. If we need if we need, अगर कोई नीड पड़ी तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना सकती हूँ उस क्वेश्चन पे, अच्छा लगा तो, है ना। तो आप उस पर कमेंट भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कई सारे वीडियोस आपके सिस्टम पे अपलोड होने वाले हैं। प्रोग्रामिंग की फुल नॉलेज मैं आपको इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशंस भी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इन वीडियोस को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।